प्यारे छात्रों, हमने कल गणित शिक्षण में यूक्लिड विधि द्वारा मासा ज्ञात करने की विधि सीखी थी। इसी क्रम में आज हम अंकगणितीय संख्याओं का मासा निकालने की अभाज्य गुणन विधि से सीखेंगे। तो इसके लिए हम कोई भी 3 संख्याएं अपनी इच्छा अनुसार ले लेते हैं। यहाँ पर हम निम्न 3 संख्याएं लेते हैं। देखिए, 12, 15 और 21। अब इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहली संख्या 12 है। 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 12 यहाँ लिख दिया। सबसे पहले छोटी संख्या 2 आती, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से पुनः काटेंगे, 2 तिया 6। इसके आगे अब नहीं कट पाएगा, तो ये अभाज्य गुणनखंड 12 के आ गए। इसी प्रकार 15 किस संख्या से कट रहा है? सबसे छोटी 3, 3 पंजे 15। इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे बस। इसी प्रकार 21, न्यूनतम संख्या 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। इसके भी ये अभाज्य गुणनखंड है। अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा उनका गुणनफल ही हमारा मासा होगा। अब हम देखते हैं। 12 = 2, कितनी जगह आया? 2, 2 बार आया 2 की पावर 2 इंटू 3, 1 बार आया 3 की पावर 1। इसी प्रकार 15 यानी 15 में 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इसी प्रकार 21 में 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब हम इसका मासा निकालेंगे। वो मासा क्या होगा? इन गुणनखंडों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा उनका गुणनफल मासा होगा। देखिए, सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें? 3 की, ये ऐसी संख्या है, ये ऐसा गुणनखंड टुकड़ा है इसका जो तीनों ही संख्याओं में है। अतः मासा = 3 की पावर 1 दैट इज 3। इसी प्रकार साथ ही साथ हम इसका लासा भी निकाल सकते हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या होगा कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही लासा होता है। देखिए, इसके लिखिए 12 के 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ लिखेंगे लासा = 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 अब ये 3 का पावर यहाँ पे आगे यहाँ नहीं आएगा, इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पे 3 की पावर आ गया 7 की पावर 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, नहीं सॉरी 7 गुणा करते हैं। इनका क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते
42, 420, 7 नहीं 6 7 42, हाँ 420, ये इसका लासा आ गया। इसी प्रकार कोई अन्य संख्या भी लेकर के हम उसका लासा और मासा दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पुनः कोई दूसरी संख्या लेते हैं, 35 और 80, 45। पहली संख्या 35 इज इक्वल टू 35 के अभाज्य गुणनखंड करने 5 सत्ते 35। 80 क्या करने हैं, 2 से काटेंगे, 2 40 बार, 20 बार, 2 10 बार, 5 बार। इसी प्रकार से 45, 3 से 3 एकम 3, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15, फिर 3 काटेंगे, 3 पंजे 15। अब लिखते हैं इसके गुणनखंड, 5 की 1, 7 की 1। अब इसको 80, 2 की घात 1 2 3 4 और 5 की घात 1। उसके बाद 45, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। हम यह देख रहे हैं कि 5 की घात 1 सब में सर्वनिष्ठ है, सभी में कॉमन है, इसलिए मासा क्या हो जाएगा इसका, मासा इज इक्वल टू 5 की पावर 1 बराबर 5। अब लासा निकालने के लिए लासा इज इक्वल टू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 आ चुका और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 पहले ही आ चुका। तो इसकी गुणा करेंगे हम, 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा करें, 5 सत्ते 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 दूनी 560, 560 की 3 से गुणा कर लीजिए, 560, 3 सिफर 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 16, 1680, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 सिफर 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 2 20 और 3 एकम 3 और 2 5, 50, 40। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप गृह कार्य के लिए घर से कुछ सवाल लिख लीजिए, उनको करिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 17, 23, 29, सेकेंड 8, 9, 25, 8, 9, 25, थर्ड और लिख लीजिए, 16, 24, 36। इन प्रश्नों को आप घर से पुनः तैयार करें। आज के गणित शिक्षण में बस इतना ही, कल पुनः मिलेंगे।